अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और आज से हम Node.js विद MongoDB ट्यूटोरियल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। Node.js विद MySQL हमने पहले स्टार्ट किया, उसको हमें ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया है। इसमें हम हमारे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं वो रहते हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग वाले। बेसिक जो चीज़ें वो सारी उसमें हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर ली हैं। एक आदमी भी ट्यूटोरियल उसमें और ऐड हो। अब सेम जितने ट्यूटोरियल हमने विद MySQL के बनाए हैं, अब सेम उतने ट्यूटोरियल हम MongoDB के साथ बनाएंगे। मैंने आपको, अगर आपने MySQL वाली सीरीज़ देखी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी जो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं वो MySQL में है, क्योंकि मैंने पहले PHP की हुई है, तो PHP के साथ MySQL ज़्यादा यूज़ होती है। MongoDB जो है ये मैंने थोड़े मंथ पहले स्टार्ट की थी इसमें लर्निंग। लेकिन हकीकत बताऊँ तो ये जो MongoDB है ना, ये बहुत ज़्यादा डाटा को मैनेज करने के इस्तेमाल होती है। मतलब ये आपका एक वर्थ है। और Node.js जो है वो MongoDB के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलमोस्ट 80-90% तो यहाँ पे Node.js का नाम आता है, साथ में MongoDB का आता है। इसमें इतनी वर्थ है कि ये आप जितना मर्जी इसको डाटा जो है वो इसमें सेव कर ले। एक तो आप जो MySQL उसमें हमें टेबल क्रिएट करो, उसकी आईडी और उसकी जितनी भी हो रोज़ हैं वो क्रिएट करे, उसको फिर उसको वैल्यू दे, वारचार एटसेट्रा। लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें आपने डायरेक्टली जितनी आइटमें आपने इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं वो डायरेक्टली आपने इसमें सबमिट करवा देनी है। तो डेटाबेस के लिहाज से MySQL जो अपनी जगह पे बड़ी बेस्ट है, और जो MongoDB ये अपनी जगह पे बहुत बेस्ट है। लेकिन ज़्यादा डाटा को मैनेज करने के लिए MongoDB ये ज़्यादा बेस्ट है। और आपने अगर Node.js करना है तो इसके साथ आपको MongoDB लाजमी आना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी भी डिमांड करती हैं तो वो MongoDB के साथ डिमांड करती हैं। और ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऑलमोस्ट MySQL की तरह ही है। थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस तो है, लेकिन ये उससे ज़्यादा आसान है। जितनी उसमें जो क्वेरीज़ हैं और इसमें जो क्वेरीज़ हैं लिटिल बिट डिफरेंट है। बाकी जो असल है ना प्रोजेक्ट की प्लानिंग वो तो सेम ही है ना। डाटा हमने इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। सेम चीज़ हम वो MySQL के साथ कर रहे थे, अब सेम वही चीज़ें हमने MongoDB के साथ करनी है। इन्वेंचुअली तो हम चार जो है ना ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं डाटाबेस के साथ। डाटाबेस में या हम डाटा को क्रिएट कर रहे होते हैं, या हम डाटा को एडिट कर रहे होते हैं, या हम डाटा को डिलीट कर रहे होते हैं, या हम डाटा को अपडेट कर रहे होते हैं। जो आपके मेजर जो चार है ना CRUD ऑपरेशन, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये आपका जो CRUD ऑपरेशन है, चार ऑपरेशन ये परफॉर्म करवा रहे होते हैं ऑलमोस्ट। तो ये आपके MongoDB के साथ भी हैं और MySQL के साथ भी है। अगर और कोई डाटाबेस यूज़ करेंगे तो उसके साथ भी हैं। तो आज से हम MongoDB को स्टार्ट करने जा रहे हैं। MongoDB जो है इसको हम कंप्लीट इन डेप्थ करेंगे। पहले तो हम इसके बेसिक ट्यूटोरियल हम करेंगे, उसके बाद हम इसके साथ प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे, जिसमें आपके पास हर तरह की हम वेबसाइट जो है ना बनाने की कोशिश करेंगे। हर तरह से मुराद वो जो ज़्यादा बिजनेस टाइप हैं, ई-कॉमर्स है, LMS है, इस तरह की जो वेबसाइट हैं जो ज़्यादा मेजर जिनके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और उसके बाद दरअसल आपको एक आइडिया हो जाता है डाटा को मैनेज करने का। बाकी आपके पास जो भी क्लाइंट कोई भी रिक्वायरमेंट रखता है तो आप उसको फाइनली आप कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि मेन तो आपके ऑपरेशंस होते हैं ना, आपको वो आने चाहिए, आपको उस लैंग्वेज के साथ काम करना आना चाहिए। बाकी और प्लानिंग जो है वो हर प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट होती है। उनकी फाइल्स, उसमें डाटा इंसर्ट करना, और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी हर प्रोजेक्ट के लिए अपनी होती है और डिफरेंट होती हैं। तो हम बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि MongoDB को हम कैसे जो है इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज़ में। जी, तो MongoDB को इंस्टॉल करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस वेबसाइट के आप ऊपर आओगे, इसको विजिट करोगे, इसके लैंडिंग पेज को, तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है ट्राई फ्री, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये बहुत से टैब्स आ रहे हैं, जिसमें आपके पास अटाल्स है, उसके बाद वन प्रीमिसेस है, टूल्स है, मोबाइल एंड एज है। तो आपने जो सेकंड वाला जिसके नीचे लिखा है MongoDB लोकली, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्योंकि हमने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो इसलिए MongoDB लोकली। इसमें आपके पास बहुत से जो है ना वर्जन आ रहे हैं, इंटरप्राइज आ रहा है, कम्युनिटी आ रहा है, ऊप्स आ रहा है, उसके बाद और भी दो आ रहे हैं। लेकिन आपने कौन सा करना है, आपने कम्युनिटी सर्वर करना है, MongoDB कम्युनिटी सर्वर, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे साइड पे आ रहा होगा इसका वर्जन। तो जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्जन सेलेक्ट होगा, आपने उसको वैसे ही सिलेक्ट रहने देना है, आपने इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के लिए सिलेक्ट है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और है, मतलब आपके पास मैक है या कोई और है, लाइनक्स है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास यहाँ पे बहुत से वर्जन आ रहे हैं। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जो आप सिलेक्ट करोगे
तो उस हिसाब से ये डाउनलोड होगा। तो हमारा चूँकि विंडोज़ है तो मैं यहाँ पे विंडोज़ को ही सिलेक्ट रहने दूँगा। उसके बाद और बाय डिफ़ॉल्ट आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होगा ना, ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट भी कर लेगा। तो उसके बाद पैकेजेस का एक आ रहा है MSI और एक आ रहा है आपका बस जिप। MSI क्या है कि आपका डायरेक्ट सॉफ्टवेयर होता है, डायरेक्ट आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जो जिप है, जिप आप पास एक जिप फाइल बनती है, उसको आप पहले एक्सट्रैक्ट करते हो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करते हो। तो मैं इसको MSI ही रहने दूंगा, तो आपने भी MSI रहने देना है। उसके बाद आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ पॉज और साथ में इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल और अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में आता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये जो है डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो इसलिए मुझे अगेन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 278 MB का है ये। मेरे पास ऑलरेडी भी ये इंस्टॉल था, तो उसको मैंने पहले अनइंस्टॉल किया है और उसके बाद मैं इसको अब अगेन इंस्टॉल कर रहा हूँ ट्यूटोरियल के लिए। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। ये थोड़ी सी देर लेता है और ये इंस्टेड ऑफ जिस तरह से अगर आपने मेरी प्रीवियस कोर्स देखा जिसमें Node.js विद MySQL था, उसके इंस्टॉलेशन से ये थोड़ा सा ज़्यादा देर लेगा, क्योंकि उसमें आपके पास वो प्रॉपरली XAMPP सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसमें ये आपके पास MongoDB है, तो इसमें आप नेक्स्ट और उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एग्रीमेंट, ये आपने जिस तरह नॉर्मल आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसके बाद आपने इसको कंप्लीट इंस्टॉल करना है या कस्टम, तो आपने डायरेक्टली इसको कंप्लीट ही कर लेना है। क्योंकि अगर आप कस्टम करोगे फिर भी इसके कुछ पार्ट्स ऐसे रह जाएंगे जो हमें बाद में करना पड़ेंगे, तो आपने इसको कंप्लीट ही कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास जो भी सिलेक्ट होगा तो आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप आ रहा है इंस्टॉल MongoDB एज अ सर्विस, बिल्कुल एज अ सर्विस हमें चाहिए। उसके बाद जो ऑटोमेटिकली ये इसका सिलेक्टेड है उसी को आपने सिलेक्टेड रहने देना है, इसको आपने कस्टम नहीं करना, तो इसलिए मैं इसको जो डिफ़ॉल्ट है वैसे रहने दूँगा। उसके बाद ये पाथ है, पाथ को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और सर्विस नेम को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट से पहले ना आपके पास एक और भी एक चीज़ आ रही होगी कि आप ये जो MongoDB का कंपास है वो आप इंस्टॉल करना चाहते हो कि नहीं। मैं इसको बैक करता हूँ, अगर बैक ये होता है तो ये मे भी इसको क्लिक करेंगे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाए। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा कि MongoDB कंपास है, इसका होता है GUI, तो उसको आपने लाजमी चेक रहने देना है। आई थिंक मैंने वो डबल क्लिक कर लिया था इसलिए वो ये डायरेक्टली आ गया। मैं इसको एक दफ़ा अगेन कर लेता हूँ, यहाँ पे हम अगेन इसको कर लेते हैं, क्योंकि उसको आपने लाजमी सेलेक्ट करना है। अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर वो अगेन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट और कंप्लीट, और मैं इसको एक ही दफ़ा करता हूँ नेक्स्ट। ये वाला ऑप्शन आपके पास मैंने पहले नहीं आपको दिखाया। यहाँ पे आपके पास सारा इंस्टॉल MongoDB कंपास, तो इसको आपने चेक ही रहने देना है। MongoDB कंपास क्या है, ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जो काम आपने करना है इसको इंस्टॉल करने के बाद CMD की मदद से कमांड प्रॉम्प्ट से वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जिस तरह से आप XAMPP या WAMP यूज़ करते हो उसमें आप अपने यानी खुद ही डाटाबेस लिख के उसको क्रिएट कर सकते हो, कोई आपको यानी कमांड नहीं लिखनी पड़ती, तो ये काम आपका वो करेगा। यानी इसको आपने चेक ही रहने देना है। अगर आप इसको अनचेक भी करोगे ये बाद में भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपने ऑटोमेटिकली ही डायरेक्टली अभी से इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेना है, उसके बाद फिर इसको आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी ठीक ठाक देर लेगा, तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने इसको इंस्टॉल होते रहने देना है। और यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आएगा यस का। मैं चूँकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये जो विंडो है ये इसमें रिकॉर्ड नहीं होती, तो आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका थोड़ा सा यानी देर लेगा, बल्कि ज़्यादा देर लेगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ विंडो को, और डायरेक्टली डेस्कटॉप हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ पर। अब इसको हम होने देते हैं इंस्टॉल। ये अब जितनी भी देर लेगा तो तब तक मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे पॉज। जी, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपके पास MongoDB जो कंपास है ये ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपके पास जितनी भी डेटाबेसेस हैं वो यहाँ पे मौजूद हो जाती हैं।
जो आप डेटाबेस क्रिएट करते हो या जो आप इसमें टेबल क्रिएट करते हो, तो आपने सिंपली यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके पास कोई ना कोई एरर यानी शो करवाएगा, अगर ना वैसे तो नहीं करवाएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली ये साथ में कमांड भी स्टार्ट कर देगा, लेकिन मैं इसको आप जो सेकंड है वो भी आपको बताता हूँ कि आपने इसकी कस्टम कमांड किस तरह से क्रिएट करनी है। आपके पास ये तीन जो है ना डेटाबेसेस यहाँ पे आ रही होंगी, एक एडमिन आ रही होगी, एक कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी और एक लोकल आ रही होगी। बाकी ये जितनी भी डेटाबेसेस हैं ये मैंने जो प्रीवियस मेरे पास MongoDB कंपास था उसमें मैंने क्रिएट की थी, जिसमें आप ये क्रिएटिव बाबर है, क्रूड ऐप है और MyDB है, ये सारी मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई थी। वो सारी इसने वो वापस लेके आ गया क्योंकि मैंने इसको कम्प्लीटली नहीं ना अनइंस्टॉल किया था, बिल्कुल रिमूव नहीं किया था, बस अनइंस्टॉल किया था। तो लेकिन मेरी डेटाबेस से जो थी इसने फिर भी वो गेट कर ली, ये आ गया। तो ये आपके पास अब यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, अपनी जितनी भी डेटाबेस है उनको चेक कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर मौजूद जो टेबल्स हैं उनको चेक कर सकते हो। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे इसके अंदर जो मौजूद आपका डाटा है आप उसको चेक कर सकते हो। जिस तरह से अगर आपने MySQL पहले की हुई है, किसी भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डेटाबेस यूज़ की हुई है तो आपको इसका नॉलेज होगा। नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, ये बस आपका वो डाटा है जो आप HTML फॉर्म के ज़रिए रिसीव करते हो या कोड के ज़रिए या यहाँ पे कस्टमली आप डेटाबेस में इंसर्ट करते हो। तो उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे फिनिश कर देना है। अब आपके पास एक काम रह गया कि आपने सी ड्राइव में आना है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे एक प्रोग्राम फाइल 86 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ आपके पास आ रहा है प्रोग्राम फाइल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है MongoDB, ये आ रहा है MongoDB, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद सर्वर और ये जो आपके पास इसका वर्जन और बिन वाला फोल्डर यहाँ पे आना है। आपकी जो फाइल रन होगी वो आपकी ये MongoDB होगी। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है इसको, और ये जो ऊपर ये जो सर्च आ रहा है ना बिन तक, इसको आपने यहाँ से काट कर लें या कॉपी कर लें। उसके बाद यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने लिखना इन्वायरमेंटल, यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ रहा है एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपने यहाँ पे एडवांस जो टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये लास्ट पे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास बहुत से ये आ रहे होंगे वेरिएबल्स, आपने सबसे पहले पाथ के ऊपर सेलेक्ट करना है। जब पाथ वाला आपके पास ब्लू हो जाएगा उसके बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो पाथ मौजूद है इसके ऊपर आपने ये जो एम्प्टी आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉलम टाइप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पाथ बन जाएगा। इसमें वो URL आपने पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट इसको ओके करना और इसको आपने फिर ओके कर देना, बस आपका काम ख़त्म हो गया। इसको भी आपने ओके कर देना। उसके बाद आपने आना यहाँ पे CMD में, CMD आप यहाँ पे लिखें और यहाँ पे आपने जस्ट आपने कमांड लिखनी है मोंगो और क्लिक कर देना। तो ये आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट कर देगा। जब ये सर्वर आपका स्टार्ट कर देगा, अब इसको आपने चेक किस तरह से करना है, यहाँ पे आप लिखना है शो और यहाँ पे डेटाबेस चाहे पूरा लिख दें या DBS लिख दें और इंटर कर दें। जितनी भी आपके डेटाबेसेस होंगी यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगी। अगर आपके पास ये जो शो हो जाएं तो इसका मतलब है आपके पास जो डेटाबेस है वो भी सही तरह से लग गई है, आपकी जो कमांड है वो सही तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे एडमिन कॉन्फ़िगरेशन लोकल जो मैंने आपको यहाँ पे चेक करवाई थी ये वाली, मैं इसको वापस आता हूँ यहाँ पे हम आते हैं वापस। यहाँ पे ये जितनी भी डेटाबेस थी वो सारी आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं ये वाली। पहले हम क्या करते थे कि ये जो CMD इसी की मदद से डेटाबेस क्रिएट करते थे, इसी की मदद से डाटा इंसर्ट करते थे। लेकिन MongoDB कंपास की मदद से आप क्या कर सकते हो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से यहाँ से आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो। यहीं से आप इसमें कलेक्शन मतलब टेबल क्रिएट कर सकते हो और इनके अंदर डाटा जो है इंसर्ट कर सकते हो। क्योंकि जो CMD है मैं अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हो तो मैं CMD से जितना हो सकता है ना इससे किनारा करता हूँ। ज़्यादा मैं जो ग्राफिकल है ना इंटरफेस वाला काम इसके ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि ये आसान है, सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं और आसान चीज़ है। यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट करने हैं तो हमारा ठीक ठाक टाइम लग जाएगा। पूरी एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा ना। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। और प्रोफेशनली तौर पे यही तरीका यूज़ होता है, ये वाला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला। अब किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो पूरी कमांड लिखे। हाँ, लर्निंग के लिए ठीक है, लर्निंग के लिए मैं जो अपकमिंग ट्यूटोरियल्स है उसमें आपको सारी कमांड्स सिखाऊंगा।
डेटाबेस क्रिएट करना, कलेक्शन क्रिएट करना, डाटा इंसर्ट करना, वो सारी मैं आपको Node.js की सिखाऊंगा। लेकिन जो प्रोफेशनली होता है प्रैक्टिकली, वो ज़्यादा जो आपको इजी लगता है वो आपने यूज़ करना होता है, क्योंकि आपका फोकस होता है प्रोजेक्ट के ऊपर। आपका फोकस जो है अपनी वो प्रोग्रामिंग स्किल्स या अपना नॉलेज बढ़ाने का इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा होता है आपके पास प्रोजेक्ट को डिलीवर करना कंप्लीट बना के। तो प्रोफेशनली आपका ये वाली चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और ये आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं। ये होगी, और उसके बाद ये आपने ना ये कमांड इसकी लाजमी बना लेनी है, क्योंकि आपकी जो फाइल रन होगी ये वाली MongoDB वाली। वैसे अगर आपको इसको रन करना होगा तो आप कंप्लीट इसको कॉपी करोगे, इस पाथ को सेट करोगे, उसके बाद इस फाइल को आप वहाँ पे फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद फिर इंटर करोगे और यहाँ पे ये CD लिख के। लेकिन ये क्या होगा, आप ये जो एडिट इन्वायरमेंटल वेरिएबल है उसके ऊपर आप करोगे तो आप आसानी के साथ आप जस्ट आपने Mongo लिखना है और आपकी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से बड़ी आसानी के साथ आपने जो MongoDB है उसको अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लिया। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी इशू होगा, आपको इशू आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा ख्याल है कि आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल आसान चीज़ें इसमें बताई हैं और इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं था। फर्स्ट टाइम मुश्किल होती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंसान के जहन में होती हैं और वो वो बंदा ये सोचता रह जाता है कि यार ये किस तरह से होगा। क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा इंस्टॉल किया था तो जब मेरी समझ ना एक खुशी की इंतहा नहीं थी कि यार ये भी MongoDB मैंने इंस्टॉल कर ली, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने जो काम किया हुआ था वो मैंने काम किया हुआ था MySQL में। तो MongoDB जो है वो मेरे लिए एक अलग सी चीज़ थी। तो MongoDB जस्ट एक डाटाबेस है डाटा को स्टोर करने के लिए, और कोई इसमें जो है ना वो ज़्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक डाटाबेस है जिस तरह से आपकी MySQL है। तो उसी तरह से ये सारा इसका काम होता है, बस इसके थोड़े से ऑप्शन जो हैं उससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो अगर आपने पहले मेरी Node.js विद MySQL वाली सीरीज़ देखी हुई है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को लाज़िमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सीरीज़ में Node.js विद MongoDB के साथ अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक तो बेसिक चीज़ें होंगी, उसके बाद डायरेक्टली जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स होंगे डाटाबेस के साथ वो हम बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इस जो प्लेलिस्ट है इसको कंप्लीट नेक्स्ट लेवल तक लेके चलेंगे। इसमें हम बिज़नेस, ई-कॉमर्स, LMS सारी वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल हुआ वो मैं वहाँ तक इसमें अपनी जो द बेस्ट है वो आपको देने की कोशिश करूँगा और अपनी तमाम जो एफर्ट इसमें पुट करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।